हेलो डियर स्टूडेंट्स, +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं उमेश कुमार, लेक्चर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडोर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। प्यारे बच्चों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड। आंतरिक व्यापार एक देश की सीमाओं के अंदर काम करता है। इंटरनल ट्रेड वर्क्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। इंटरनल ट्रेड इंक्लूड्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर रिसीव्ड एंड मेड इन ए कंट्रीज नेशनल करेंसी। यानी प्यारे बच्चों, इस प्रकार के व्यापार में जो सेलर है और बायर है दोनों एक ही कंट्री के सिटीजन होंगे, यानी एक ही कंट्री के वो नागरिक होंगे, बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी। आंतरिक व्यापार का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड इन इंग्लिश, buying and selling of goods and services within the boundary of a nation are referred to as internal trade, whether the products are purchased from a neighborhood shop in a locality or a center market or a departmental store or a mall or even from any door-to-door salesperson or from and exhibitions. All these are the example of internal trade, as the goods are purchased from an individual or establishment within a country. No custom duty or no import duty is levied on such trade, as goods are part of domestic production and are meant for domestic consumption. In हिंदी, आंतरिक व्यापार का अर्थ, आंतरिक व्यापार जब किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री होती है तो इसे आंतरिक व्यापार के रूप में जाना जाता है। इसे देशी व्यापार यानी होम ट्रेड भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि एक देश के आर्थिक विकास के लिए व्यापार अति आवश्यक है। व्यापार का अर्थ लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना है। वह व्यापार जो एक देश की सीमाओं के अंदर होता है आंतरिक व्यापार कहलाता है। यानी इसमें खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी एक ही देश के नागरिक है। यानी खरीदने वाला भी और बेचने वाला दोनों जो हैं वो एक ही देश के नागरिक हैं। तो ऐसे व्यापार को हम आंतरिक व्यापार कहते हैं। आंतरिक व्यापार की विशेषताएं, प्यारे बच्चों, पहली विशेषता है किसी देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री होती है। नंबर 2, भुगतान स्वदेश में ही किया जाता है और प्राप्त किया जाता है। नंबर 3, व्यापारियों द्वारा पूरी की जाने वाली कोई औपचारिकता नहीं होती है, इसमें कोई भी फॉर्मेलिटी जो है वो नहीं होती। आंतरिक व्यापार की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टेक प्लेस विद इन द बाउंड्रीज of the same country. Payment for goods and services is made in the currency of home country. It involves transactions between the producers, consumer and the middleman. It consists of a distribution network of middlemen and agencies engaged in exchange of goods and services. आंतरिक व्यापार के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। प्यारे बच्चों, आंतरिक व्यापार
को 3 वर्गों में बांटा गया है। यानी आंतरिक व्यापार जो वो 3 प्रकार का है। नंबर 1, संबंधों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। संबंधों के आधार पर व्यापार 2 प्रकार का है। एक प्रत्यक्ष व्यापार डायरेक्ट ट्रेड, दूसरा अप्रत्यक्ष व्यापार इनडायरेक्ट ट्रेड। स्तरों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। स्तरों के आधार पर व्यापार 3 प्रकार का है। नंबर 1, स्थानीय व्यापार लोकल लेवल ट्रेड। नंबर 2, राज्य व्यापार स्टेट लेवल ट्रेड। और तीसरा है राष्ट्रीय व्यापार नेशनल लेवल ट्रेड। और मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, थोक व्यापार होलसेल ट्रेड। नंबर 2, फुटकर व्यापार रिटेल ट्रेड। प्यारे बच्चों, ये था आंतरिक व्यापार और आंतरिक व्यापार के प्रकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।